जयपुर कोविड स्वास्थ्य सहायकों से जुड़ी ये खबर है। स्वास्थ्य सहायकों को फिर वार्ता का न्योता मिल गया है। सचिवालय में प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात। सचिवालय पहुंचे स्वास्थ्य सहायक। तो स्वास्थ्य सहायकों को सरकार की तरफ से एक बार फिर से न्योता मिला है। सचिवालय पहुंचे हैं स्वास्थ्य सहायक का एक डेलीगेशन सेक्रेटरीट पहुंचा है प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात करने के लिए। क्या आश्वासन यहां से उनको मिलता है, क्या कुछ उनकी मांगे सुनी जाती हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, एक उम्मीद की किरण फिर से जागी है। सचिवालय पहुंचे स्वास्थ्य सहायक, बातचीत सुनी जाएगी। इनके डेलीगेशन की क्या बातचीत शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है। सचिवालय में प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा के साथ इस बार वार्ता जो है वो चल रही है। कल स्वास्थ्य सचिव के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बैठक हुई थी और उसमें आश्वासन मिला था और आश्वासन पर इन लोगों ने विश्वास नहीं जताया और कल वार्ता जो है वो विफल हुई थी। उसके बाद अब वित्त विभाग के प्रमुख अखिल अरोड़ा से इनकी वार्ता जो है वो आज शुरू हो चुकी है और कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिरकार इस वार्ता के बीच क्या कुछ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात इस लिहाज से कही जा सकती है क्योंकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का सैलरी और उसका वित्तीय भार जो है वो सरकार पर को उठाना पड़ेगा और अब जो है वो वित्त विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये पॉजिटिव मूव की तरफ जो है वो पूरा आंदोलन अब देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से भी बड़े अधिकारी अब इस मामले में वार्ता जो है वो कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि मंडल जो है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का वो भी बैठक कर रहा है अखिल अरोड़ा के साथ। कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ जो है वो निकलकर बाहर आता है। जी बिल्कुल सौरभ, जैसा कि 43 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और लंबे समय से सीएचए का आंदोलन यहां पर चल रहा है और सौरभ कहीं ना कहीं जो है वो ये वार्ता का सेतु नहीं बन पा रहा था क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर भले हरीश चौधरी पहुंचे हो, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया हो, लेकिन उसके बाद में एक बहुत लंबा गैप आया संवादहीनता का। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आवाज अब सरकार के कानों तक पहुंच रही है और आज इसकी जो शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं रास्ता निकलता हुआ भी जो है वो नजर आ सकता है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के हक में है और उनको लेकर लगातार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि जो है वो इनके साथ हैं। लेकिन चूंकि ये संविदा पर लगाए गए थे और संविदा के लोगों को किस प्रकार से सेवा में वापस लिया जाना ये सरकार को फैसला करना होता है। इस लिहाज से अब सरकार के अधिकारी जो है वो वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ समझाइश जो है वो इस बैठक में होती है, क्या कुछ रास्ता जो है वो निकल कर सामने आता है, कैसे इन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मैनेज किया जाता है क्योंकि 300 करोड़ का वित्तीय भार जो है वो सरकार को उठाना पड़ेगा अगर इनको फिर से रखा जाता है, सेवा बहाली जो है वो इनकी की जाती है। तो क्या रास्ता निकल सकता है उस पर जो है वो मंथन इस वक्त किया जा रहा है। उनके साथ बातचीत जो है वो चल रही है। तो बातचीत के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर आया। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि वित्त विभाग के अब अधिकारी प्रमुख अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद है और अभी फिलहाल कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जी सौरभ, क्या ये भी मुमकिन है कि इस वार्ता के बाद में जो है वो डेलीगेशन की मुलाकात सरकार के साथ हो, किसी जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री के साथ हो, अगर ये वार्ता सफल रहती है, आगे बढ़ती है तो? जी बिल्कुल, देखिए सरकार से किसी कैबिनेट मंत्री या और उच्च स्तर पर मुलाकात तभी संभव होगी जब ये पता चल जाए कि हाँ अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुश्किलें जो है वो खत्म हो चुकी है और सरकार ने कोई फैसला जो है वो ले लिया है। लेकिन अभी इसको इस बैठक को अंतिम बैठक मानना थोड़ी सी जल्दीबाजी जो है वो होगी क्योंकि अभी इन लोगों ने का क्या मंतव्य है, सरकार का क्या मंतव्य है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सरकार के लेवल पर बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिएगा डेलीगेशन को किस तरीके का जवाब सचिवालय से मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद।